हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोएडू में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था कि सेल होता क्या है, उसकी डिस्कवरी कौन किया था, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, वो कितने टाइप्स का होता है, ये सब हम आप लोगों को बताए थे। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं, तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ। कल का टॉपिक था सेल, आज टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? सेल 2 टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का, यूकैरियोटिक मतलब एडवांस टाइप का। प्रिमिटिव प्रिमिटिव इन नेचर का होता है, इसमें एडवांस इन नेचर। एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स जो प्रिमिटिव टाइप का होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, और इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियस भी। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों पाए जाते हैं। चलिए आप लोग इतना नोट करिए, इतना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब ये जो यूकैरियोटिक है इसमें भी 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, इसमें भी 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। मीन्स प्लांट मीन्स पादप कोशिका, बायोलॉजी की भाषा में इसे पादप बोलते हैं प्लांट को, और एनिमल मीन्स जंतु कोशिका। तो सबसे पहले हम आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताएं। चलिए, ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। हम आप लोगों को लिख के बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसका नोट करने का मन हो वो नोट कर लीजिएगा। ओके, अब ये है प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक
में होता है सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव इन नेचर का। प्रिमिटिव मतलब पुराना, सिंपलेस्ट मतलब छोटा, पुराना और छोटा। न्यूक्लियस, ओके, सिंपलेस्ट मतलब आसान। एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर का होता है, इसमें एडवांस टाइप का होता है यूकैरियोटिक में। सेकंड है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, इसमें पूरा न्यूक्लियस बना होता है यूकैरियोटिक में। अब जब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे तो प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। अब इसमें न्यूक्लियस जब बना ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होंगे। और इसमें वेल डेवलप्ड है, इसमें बन चुका है न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट बताते हैं। पांचवा है सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, ये सब एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ओके। एंड फिफ्थ जो है सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी को कहते हैं गोल्गी का हिंदी में, ये सब प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक। और छठा है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सातवां है लोकोमोशन बाय सिंगल फाइब्रस फ्लैजेला, लोकोमोशन सिंगल फाइब्रस फ्लैजेला के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया और फ्लैजेला के द्वारा होता है, ठीक है। इतना है, समझ में आप लोगों को, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलिए आप लोग थोड़ा सा नोट्स में लिख लीजिए, नोट करके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, नोट करके। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। बट यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये रहे आप कुछ नोट। अब हम आप लोगों को यूकैरियोटिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफिनीशन बताएंगे, इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उसमें जो डिफरेंस है थोड़ा मैं पहले आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद लिखवाती हूँ। जो प्लांट सेल है उसमें सेल वाल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो प्लांट सेल में सेल वाल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, मैंने गलती से एब्सेंट बोल दिया था, इसमें प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो वैक्यूल लार्ज इन साइज में होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल इन साइज के होते हैं। अच्छा, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज इन साइज के क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट में ढेर सारे वाटर्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और एनिमल सेल में
ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो कहा जाता है कि जैसे हम लोगों की बॉडी में सिर्फ 65% वाटर पाया जाता है, लेकिन 65% वाटर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में नहीं होता है। मतलब कि हमारे पेट में भरा होता है 65% वाटर। ये वाटर जो होता है ये कोशिका में होता है, ये हमारे सेल में होता है, सारे सेल में होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एनिमल में वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल इन साइज का होता है। ओके। प्लांट सेल में प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। और प्लांट सेल में जो फूड का स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। एनिमल सेल में जो फूड का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया? फिर चलिए हम कुछ लिख के आपको बोर्ड पे बता देते हैं और आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसमें जो डिफरेंस होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो प्लांट सेल में उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे प्लांट को, ये हमारे पौधों को आकार प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है बाहर से। उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सेकेंड पॉइंट जो है, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज इन साइज होते हैं। वैक्यूल लार्ज इन साइज इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में ढेर सारे वाटर का एब्जॉर्प्शन करना रहता है, इसलिए इसमें लार्ज इन साइज के होते हैं। और इसमें वैक्यूल स्मॉल इन साइज के होते हैं, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है। एंड थर्ड पॉइंट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। प्लास्टिड जो होते हैं इनको कहते हैं हिंदी में लवक। प्लास्टिड मीन लवक, जिसमें उपस्थित होते हैं। इसके बेस पर हम लोग पिगमेंट देखते हैं, प्लांट में पिगमेंट देखते हैं कि कौन से किस कलर का है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ये सब प्लांट में हम लोग देखते हैं। और इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। ठीक, प्लांट सेल में जो ये स्टार्च होता है, ये प्लांट सेल में फूड को स्टोर करता है। प्लांट सेल में फूड स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ओके। एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में फूड को स्टोर करता है। ओके। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट जो है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो होता है ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है आप लोगों को पता है? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है, मीन्स पुनर्निर्माण का काम करता है। अब सब लोग एक सेल टूटकर ढेर सारे सेल बनाते हैं। ठीक है, ये होता है सेंट्रोसोम का काम। इतना आप लोग नोट करिए, फिर बताते हैं। चलिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हमने डिफरेंस आप लोगों को बता दिया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब हम बताएंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों को इसका डायग्राम चाहिए होगा एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को डायग्राम चाहिए या नहीं। तो सेल ऑर्गेनेल्स कुछ है जो हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब हम आप लोगों को सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बता रहे हैं। कुछ पार्ट हम इसके लिख लिए हैं जो आपको अभी हम शार्ट में समझा देते हैं। फिर उसके बाद में इसको बताने के बाद अगले वीडियो में हम आपको एक एक के बारे में इसका पूरा बताएंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स में इतने पार्ट आते हैं, इसके 7 पार्ट आते हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसको ER कहते हैं शॉर्टकट में। अब सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ये एनिमल में भी एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बोथ दोनों में पाया जाता है। इसका जो काम होता है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। ठीक,
अब इसी के सारे सेल, ढेर सारे, अब इसी सेल मेम्ब्रेन से ही बहुत सारे सेल के अंग बने हैं। ठीक है। अब सेकंड आता है सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है, इतना तो आप लोग समझ गए। ये हमारे ये प्लांट को सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। ठीक। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसकी खोज करता है अल्टमान। कौन है? अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ये परिवहन का कार्य करता है। इसके खोजकर्ता कैमलियो गाल्जी हैं, उन्हीं के नाम पे गाल्जी बॉडी नाम रखा गया। ठीक। फिफ्थ आता है वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट में पाया जाता है लार्ज इन साइज में, एनिमल में पाया जाता है स्मॉल इन साइज में। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक। सेंट्रोसोम। 6 है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, मतलब एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल भी पाया जाता है एनिमल सेल में। इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन करना। ठीक। एंड 7 जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह सेल के आंतरिक कंकाल का कार्य करता है, मतलब ये अंदर से सहायता प्रदान करता है। ठीक। ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों को इन सब के बारे में, सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में सब बताएंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी आप लोग अगले क्लास में हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।